दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में नए साल की रात जो दिल दहलाने वाली वारदात हुई, उसे लेकर अब भी चर्चाएं चल रही कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि किसी एक गाड़ी ने एक स्कूटी को टक्कर मारी और उसमें सवार एक लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई। इस मामले में जो लड़की हादसे का शिकार हुई है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मेडिकल बोर्ड ने दिल्ली पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी है और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, यानी कि यौन हमला इस लड़की के साथ नहीं हुआ। सिर, रीढ़, बाएं फीमर, दोनों निचले अंगों में काफी चोट आई है। मौत से पहले चोट की वजह से सदमा और रक्तस्राव हुआ, यानी काफी खून बहा है। ब्लंट फोर्स के प्रभाव से, यानी काफी ज्यादा तेजी से चोट लगने की वजह से सभी चोटें जो हैं वो वाहन दुर्घटना और घसीटने से संभव हुई हैं, इसलिए इतनी गहरी चोटें आई हैं। ये भी इस रिपोर्ट में सामने आया है। जो अंतिम रिपोर्ट है वो जल्द ही मिलेगी। मामले की जांच आगे चल रही है। एफएसएल रिपोर्ट का भी अभी इंतजार है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक जो खास बात जो परिवार के लोग कह रहे थे कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है, वो बात साफ हो गई है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, यानी यौन हमला लड़की के साथ नहीं हुआ है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, ये जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की वो आ गई। एफएसएल की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो परिवार के आरोप हैं उस पर एक सफाई आ गई है कि इस पीड़िता के साथ, इस मृतका के साथ जो है सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था, यौन हमला नहीं हुआ था। देखिए, बिल्कुल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये जो डॉक्टरों का पैनल है उसने दिल्ली पुलिस को सौंप दी है और दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर सागरप्रीत हुड्डा ने साफ कर दिया है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें सेक्सुअल असॉल्ट के कोई भी एविडेंस नहीं है, यानी कि जो अंजलि के प्राइवेट पार्ट्स थे उनमें कोई चोट के निशान नहीं है और ये इशारा करते हैं कि अंजलि के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। इसके साथ में अंजलि के शरीर पर बहुत सारी चोटें मिली हैं, चोटें आई हैं, लेकिन ये चोटें घसीटने और सड़क दुर्घटना से संभव है, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है। इसके साथ में जो डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी बाद में आएगी, लेकिन काफ़ी कुछ साफ हो गया है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। और अब ये मामला निश्चित तौर पर कहें या बिल्कुल फाइनल तौर पर कहें तो ये मामला अब लगता है कि सड़क दुर्घटना का ही है और सड़क दुर्घटना के एंगल से ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो आरोपी 5 आरोपी हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है, कहां से गाड़ी चली, कहां पर एक्सीडेंट हुआ और कहां तक वो अंजलि को घसीट कर ले गए, ये सारी जो बातें हैं इनको वेरीफाई किया जा रहा है। जितने आई विटनेस हैं उनके बयान लिए जा रहे हैं। होटल का स्टाफ, जहां पर अंजलि अपनी सहेली के साथ गई थी और वहां से जब रात में निकली तो होटल के स्टाफ के भी स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं। जो रास्ते में पुलिस को आई विटनेस मिले हैं उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। अंजलि की सहेली निधि, उसका बयान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दर्ज करवा दिया है सीआरपीसी 164 के तहत। अब ये बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि निधि इस केस की सबसे मुख्य गवाह है। वो दुर्घटना के वक्त अंजलि के साथ थी, ये बात साफ हो गई है। हालांकि वो उस वक्त मौके से भाग गई थी, क्यों भाग गई थी और उसने क्यों पुलिस को जानकारी नहीं दी, ये जांच का विषय है, लेकिन उसका बयान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दर्ज करवा दिया है। इसके साथ में ये बात साफ हुई है कि अंजलि का निधि से झगड़ा हुआ था, इसके भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। होटल में झगड़े के बाद वो निकली थी, तो ये सारी बातें भी आई हैं। हालांकि इसका केस से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मामला एक्सीडेंट का है और एक्सीडेंट के बाद अंजलि को घसीटने का है, तो उस एंगल से पुलिस जांच कर रही है, अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। इस केस की जो जांच कर रही हैं स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह, जिनको गृह मंत्रालय में एक डिटेल रिपोर्ट देनी है, वो रात में आई थी और उन्होंने क्राइम सीन का दौरा किया था, जहां पर घटना हुई थी वहां का दौरा किया था। जो पूरा रूट है जहां पर अंजलि को घसीटा गया वहां का भी दौरा किया था। तो लगातार इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो पुलिस पर आरोप लग रहे हैं नेग्लिजेंस के, उसकी भी जांच की जा रही है, इंटरनल इंक्वायरी चल रही है। तो धीमे धीमे चीज़ें साफ हो रही हैं और कुछ वक्त में इस मामले की पूरी रिपोर्ट है वो सामने आएगी। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ रविश के पास भी चलते हैं। इस वक्त वो जो पीड़िता है उसके घर के पास मौजूद हैं। रविश, आज अंतिम संस्कार भी होना है, क्या जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है
और उसके बाद जो बात सामने आ रही है कि दुष्कर्म की या किसी तरीके की और जबरदस्ती की जो बात है उसको कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल नकार रही है। इस पे परिवार की तरफ से अभी कुछ रिएक्शन आया है? आज देखिए, परिवार से कुछ लोगों की बातचीत जो है वो हुई है, लेकिन मीडिया से अभी फिलहाल परिवार के लोगों को पुलिस नहीं मिलने दे रही है। लेकिन यहां पर अभी कुछ नेता आए थे, उनकी परिवार के लोगों से बात हुई थी और उसके बाद जब वो परिवार से मिलकर बाहर निकले तो मीडिया को उन्होंने बताया कि परिवार पुलिस की जांच से अभी तक पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि परिवार वालों का बार बार ये आरोप है कि उसके साथ जरूर कुछ न कुछ हुआ है। लेकिन अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और खुद मुकेश ये बता रहे हैं कि उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है, तब अब देखना होगा कि अंतिम संस्कार के बाद में क्या परिवार मीडिया से बात करेगा इस पूरे मामले पर। क्योंकि अभी जो हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये पीड़िता का घर है और उनके घर के आसपास सुरक्षा के बहुत ही मजबूत प्रबंध किए गए हैं। मीडिया को भी घर जाने से रोका गया है और ये कहा गया है कि फिलहाल मीडिया से परिवार के लोग बातचीत नहीं करेंगे। अभी ये बताया जा रहा है कि 10 मिनट के भीतर जो है वो पीड़िता का जो शव है वो यहां पर घर पर आ जाएगा और उसके बाद में अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। लेकिन आज हमारी जो पीड़िता के पड़ोसी हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनसे बात हो रही थी। उनका ये कहना था कि जो पीड़िता है उसके ऊपर में परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी और वो नौकरी करती थी और उसका अभी तक जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा था और पड़ोसियों को भी ये लगता है कि उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ जो है वो कुछ चीजें हुई हैं और उसको पुलिस लगातार छुपा रही है। लेकिन जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और परिवार से जब मीडिया की बातचीत होगी तब ये पता लगेगा कि क्या परिवार पुलिस की जांच से संतुष्ट है या नहीं है। बने रहिए हमारे साथ रवीश। एक बार मुकेश के पास फिर से वापस चलते हैं। मुकेश, जो आप बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस भी एक जांच हो रही है, इंटरनल जांच भी इस बात की हो रही है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से चूक क्या क्या रही। अगर नए साल के लिए इतने सारे प्रबंध किए गए थे, कल हमने ये सवाल उठाया भी था और साथ ही साथ जो स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि 31 तारीख को बड़े चाक चौबंद पूरे प्रबंध किए जाएंगे, उसके बावजूद भी किन किन एंगल्स पर अब दिल्ली पुलिस की इंटरनल इंक्वायरी चल रही है और क्या किसी पर गाज गिरेगी? देखिए, गृह मंत्रालय ने विशेष तौर पर स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह को अपॉइंट किया है कि वो इस केस की जांच करें। हालांकि जो केस है उसकी जांच तो लोकल पुलिस कर रही है, लेकिन पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, जहां जो रूट था 13 किलोमीटर का, उस रूट पर कहां कहां पीसीआर वैन थी, कौन कौन थाने थे, कितनी बार पीसीआर कॉल हुई, कहां पर नेग्लिजेंस हुआ, जो पीसीआर का रिस्पांस टाइम था वो क्या था, इसकी वो इंटरनल इंक्वायरी कर रही हैं और बहुत जल्दी ही इंक्वायरी करने के बाद ये रिपोर्ट वो गृह मंत्रालय को सौंपेंगी। रिपोर्ट आने के बाद फैसला होगा कि इसमें कौन दोषी है, कौन से पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचे, कौन से पुलिसकर्मियों से आई विटनेस ने कहा था उसके बावजूद भी वो उन्होंने आरोपियों को नहीं पकड़ा। तो ये सारी चीजें जांच रिपोर्ट में आएंगी और उसके बाद निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि इस मामले की कार्रवाई होगी, क्योंकि इस मामले को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल हों चाहे गृह मंत्रालय हो, सभी इस मामले को लेकर गंभीर हैं और लगातार दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के संपर्क में हैं। तो इसको लेकर रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई जरूर हो सकती है। लेकिन जब 31 तारीख के पहले दिल्ली के तीन स्पेशल कमिश्नर मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि क्या तैयारी हमने की है, किस तरह से नए साल पर प्रबंध होंगे, जो हुड़दंगी हैं उनको पकड़ा जाएगा, जो लोग शराब पीते हुए दिल्ली में चलेंगे उनको पकड़ा जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और 5 लोग शराब पीकर 2 घंटे तक एक लड़की को अपनी गाड़ी में फंसाकर घूमते रहे और कोई पीसीआर मौके पर नहीं पहुंच पाई। तो निश्चित तौर पर जो पुलिस की कार्रवाई है उसमें बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं, बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है, खास तौर से पीसीआर वैन्स का। तो इसको लेकर जरूर अब जांच चल रही है और जांच के बाद ये माना जा रहा है कि कुछ लोगों पर गाज जरूर गिरेगी। कुछ लोगों के ऊपर गाज जरूर गिरेगी ऐसा माना जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहे थे कि कल किस तरीके से आके डीसीपी ने जब शुरुआत में बयान दिया परसों, उसको लेकर भी काफी बवाल हुआ। क्या वहां पर भी कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि अब ये राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। रवीश, आज क्योंकि ऐसी बात भी सुनने में आ रही थी कि अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्या पूरा आज परिवार की तरफ से या किसी वहां पर जो आपको बता रहे हैं लोग, क्या पूरा कार्यक्रम है आज का? आज देखिए अंकित, आज सुबह सुबह जो है जो उनका
नाना नानी का घर है, वहां से पुलिस के लोग पहुंचे और सारे जो परिजन हैं उनको लेकर आ गए। और अभी मैं जहां पर मौजूद हूं यहां पर उनकी मां है, कुछ और परिजन हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है वो तमाम पुलिस का यहां पर बंदोबस्त है। गलियों को बंद कर दिया गया है क्योंकि तमाम सारे गुस्साए लोग भी यहां पर पहुंच रहे थे और हो सकता था कि यहां पर प्रदर्शन होता, तो इसके वजह से पुलिस ने यहां पर बहुत सख्त प्रबंध किए हुए हैं। मीडिया को भी जो है वो तकरीबन 50 मीटर दूर रोक दिया गया है और ये कहा गया है कि फिलहाल जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता है तब तक मीडिया के लोग परिवार से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि परिवार के लोग लगातार मीडिया से मिलकर अपनी बात को रख रहे थे। और जैसा कि बयान आया था उनकी मां का, और उनका ये कहना था कि वो पुलिस की जांच से अब तक संतुष्ट नहीं है। उन्होंने सवाल ये भी उठाया था कि आखिर 1.5 घंटे तक पुलिस जो है वो नहीं पहुंची थी, 13 किलोमीटर आखिर जो है वो मतलब उनकी बेटी को घसीटा गया, उस बीच कहां थी पुलिस। तो ये तमाम सारे जो सवाल हैं वो परिवार के लोग उठा रहे थे। तो इसी के चलते आज पुलिस ने ये कहा है कि फिलहाल मीडिया से आप कोई बातचीत न करें, लेकिन यहाँ लगातार जो नेता हैं वो छोटे बड़े यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चंद्रशेखर यहाँ पर पहुंचे थे, चंद्रशेखर की बात भी परिवार से हुई थी और उसके बाद में उन्होंने कहा कि वो पुलिस की जांच से परिवार अभी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने हालांकि ये भी कहा था कि दिल्ली पुलिस की जांच के ऊपर में भरोसा है, थोड़ा और वक्त दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी संस्कार अभी होगा या फिर कल सुबह होगा या फिर आज तड़के होगा, इस बारे में अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ ही देर के बाद में जो पीड़िता की डेड बॉडी है वो यहाँ पर लाई जाएगी और यही वजह है कि यहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई प्रदर्शन न हो सके। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। वापस चलते रहेंगे, जैसे बॉडी वहां पर पहुंचेगी तो उसके बाद एक बार फिर से चल के समझने की कोशिश करेंगे वहां पर हालात क्या हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ परविंदर सेठी साहब जुड़ रहे हैं। परविंदर जी आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, साथ ही साथ हमारे साथ एल एन राव साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। राव साहब, आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं, कल जब हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे तो आपने बड़ी स्पष्टता से बात बताई थी कि दिल्ली पुलिस की काफी सारी खामियां रही हैं इस पूरे केस में। अब जब कम से कम दुष्कर्म की या किसी और तरह की जो घटना की बात सामने नहीं निकल कर आई है, तो दिल्ली पुलिस के ऊपर अभी किन किन बिंदुओं से जांच होनी चाहिए? आपके हिसाब से कहां कहां चूक रही है दिल्ली पुलिस की? देखिए, दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल कमिश्नर साहिबा हैं शालिनी सिंह जी, बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। उनको इसके पूरी इंसिडेंट के बारे में जानकारी देने के लिए उनकी जिम्मेदारी दी है और वो अपना काम शुरू कर चुके हैं। कल मौके पर भी गई थी और वो पूरा फील्ड इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी को सुपरवाइज भी कर रही हैं। तो जिन जिन बिंदुओं पर लैक्सिटी रही है, जो कि आम पब्लिक को मालूम है और मीडिया में कई बार आ चुका है, पीसीआर की कॉल्स होने के बाद पीसीआर का रिस्पॉन्स टाइम कम था और वहां पर पुलिस की प्रेजेंस कम थी और चेकिंग कम थी, क्योंकि नए साल के दौरान काफी इंतजाम किए गए थे। लेकिन इस एरिया में, जहां कझावला एरिया में जहां पे एक्सीडेंट हुआ बताते हैं, वहां पर चेकिंग पुलिस की नहीं थी और पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी, पुलिस कंट्रोल रूम को कई बार कॉल करने के बाद में दीपक की कॉल पे बहुत देर बाद रिस्पॉन्स हुआ। और ये सारी चीजें होने के बावजूद पुलिस ने इनिशियली, नो डाउट, पहले जब भी गाड़ी का नंबर मिला पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके 500 को राउंड अप कर लिया था। उसके बाद थोड़ा सा पुलिस ने ये देखना चाहिए था कि इस हालात में अगर कोई डेड बॉडी मिली है या आदमी मिला है नंगी हालात में मिली है तो क्या वजह हो सकती है। ये सारी की सारी जानकारी लेने के अलावा उन्होंने एक सिंपल केस का, एक्सीडेंट केस का दर्ज किया था, दैट वाज नॉट वारंटेड, क्योंकि पूरे इंसिडेंट को देखते हुए ऐसा लगता था कि ये सिंपल एक्सीडेंट का केस नहीं है, ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304A की बजाय इनिशियली 304 में केस दर्ज होना चाहिए था। लेकिन अब कल के बाद से वो जो गलतियां हो गई, शुरुआत में जो गलतियां हुई पुलिस से वो हुई हैं, उसकी छानबीन हो रही है और उसमें जो भी इसमें कोई गलती पर पाया जाएगा पुलिस ऑफिसर, उसके खिलाफ जो भी डिपार्टमेंटल एक्शन होगा वो होगा। लेकिन अब कल के बाद बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो रही है और मैं समझता हूँ कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स के अंडर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसका पूरा अच्छा नतीजा अभी सामने आएगा, अच्छी एविडेंस इकट्ठी हो रही है। पर सेठी साहब, क्या ये सारी जो जांच अब हो रही है और जैसे राव साहब बता रहे हैं कि कम से कम अब पुलिस जागी जरूर है, अपना काम जरूर कर रही है, लेकिन क्या ये दबाव में है, इस वजह से हो रहा है? क्योंकि दिल्ली की पुलिस जब घटना होने के बाद अगर इस तरह का इतना सारा 2-3 दिन निकल जाते हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी जिस तरह का बयान देते हैं, उसके बाद जो अब कार्रवाई हो रही है वो संतुष्ट जरूर हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस का रवैया और दिल्ली पुलिस की तैयारी के ऊपर बड़े सवाल उठते हैं। देखिए, इंसानियत शर्मसार है आज
इतना बड़ा हादसा हो जाता है, 22 बार कॉल की जाती है, उसका कंट्रोल रूम में कोई रिस्पांस नहीं होता, पीसीआर से कोई रिस्पांस नहीं होता। मैं कहता हूं अगर कार्रवाई तब होती जब कंट्रोल रूम के लोगों को बर्खास्त किया जाता, सस्पेंड किया जाता, डीसीपी को सस्पेंड किया जाता, बर्खास्त किया जाता, एसएचओ को सस्पेंड किया जाता, बर्खास्त किया जाता। मैं ये समझता हूं कि अगर ऐसा क्राइम होता है और उस क्राइम के बाद जब मीडिया का दबाव बनता है, लोगों का दबाव बनता है और इतना सारा दबाव बनने के बाद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बाद पुलिस जागती है, तो इस देश का दुर्भाग्य है। यहाँ की जो पुलिस, जो मुद्दे की बात यह है कि जो यहाँ के क्रिमिनल्स हैं उनको ना पुलिस का डर है ना कानून का डर है। सवाल ये होता है कि आज आप इतना बड़ा मीडिया हाइप बन गया इस केस के लिए, अगर कल को कोई कितने सारे केस होते हैं जिनके ऊपर कोई दबाव नहीं बन पाता, उनकी सुनवाई नहीं होती। इस बात की इंश्योरिटी क्या है कि ऐसा हादसा दोबारा नहीं होगा? एक हादसा खत्म होता है, उसका कैंडल मार्च होता है, उसकी मोमबत्ती का मोम भी खत्म नहीं होता, दूसरा हादसा हो जाता है, कभी किसी बच्ची के 35 टुकड़े हो जाते हैं। शांत प्रकाश जाटव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जाटव जी, आपकी पार्टी के ऊपर काफी सवाल उठा रही हैं विपक्षी दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये जो पुलिस का शुरुआती रवैया रहा, इसका कारण यह है कि इसमें एक बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो पकड़ा गया है और इसी वजह से यहां पर ढील दी जा रही है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि किसी पॉलिटिकल हमारे साथ में जुड़े हुए व्यक्ति के कारण से जो है किसी अपराध को छिपाया जाएगा। पूरी निष्पक्ष जांच होगी और कोई भी वो किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा जिसने इस अपराध को अंजाम दिया है। और ये पूरा विषय जो है वो तुरंत आनन फानन में नहीं, तफ्तीश है, उसका एक तरीका होता है, वो तरीके से तफ्तीश हो रही है। पुलिस विभाग पर हम लोगों को किसी भी तरीके से जो है उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। ठीक है, देख रेख करना चाहिए, दबाव भी बनाना चाहिए ताकि जो है जांच जो है उसमें कहीं कोताही ना हो। मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में जो आज के हालात हैं, कहीं भी कोई भी पुलिस जो लेकिन आपको नहीं लगता सर कि ये जो पुलिस है वो होम मिनिस्ट्री, जो कि बीजेपी की सरकार है, यूनियन मिनिस्टर हो अमित शाह के अंडर आती है और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है जिनके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है दिल्ली के अंदर, कहीं ना कहीं उनको एक प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए। एलजी साहब को कम से कम, जो पुलिस वाले हैं, एक जांच कमेटी जरूर बैठा दी गई है, पर कम से कम प्राइमा फेसाई जो कोताही हुई है उसमें कुछ एक्शन, सस्पेंशन नहीं होना चाहिए लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि किसी भी तरह की इस तरह की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहां पर अपराध की जांच होनी है, लोगों को खुश करने का काम नहीं है क्या नाम है पुलिस प्रशासन का। वहां पर अपराध और अपराधी को, इसकी तफ्तीश होने के बाद में अपराधी को पकड़ने की आवश्यकता है और वो काम जो है वो मुझसे सर अपराध और अपराधी को पकड़ने की तो आवश्यकता जरूर है, लेकिन साथ के साथ दिल्ली पुलिस की जो कोताही हुई है, जिस तरह का रवैया रहा है, क्या उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है? जहां कहीं लापरवाही हुई है उसकी जांच के बाद में उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। अगर कहीं किसी तरीके से किसी ने कोई लापरवाही की है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। एकदम इमीडिएटली जो है कोई एक्शन लेना ये पॉसिबल भी नहीं है और अगर दिखता भी है तो वो एक्शन लिया भी जाता है। तो यहां पर हम पुलिस के साथ में है, पुलिस अपना काम। एल एन राव साहब, आपको लगता है कि कम से कम जिस तरीके से उस इलाके में जो पूरी घटना उस समय घटी, इतनी बार कॉल किया गया, पीसीआर ने ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया, अगले दिन डीसीपी आके बिल्कुल बार बार ये बात कही जा रही है कि डीसीपी आउटर बयान दो दे रहे थे, वो लग रहा था कि वो आरोपियों के वकील हैं, ना कि यहां पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता प्रेमा फेसाई इसके ऊपर कम से कम एक्शन जरूर होना चाहिए था कुछ? देखिए अंकित जी, एक्शन की बात जहां तक है, वो जब तक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का कंप्लीट रिजल्ट नहीं आएगा तो जल्दी में एक्शन लेना ठीक नहीं रहेगा। और मैं समझता हूं ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए। और पॉलिटिकल पार्टीज के कहने से पुलिस नहीं काम करती है। पुलिस, जैसा अभी बीजेपी के शांत प्रकाश जी कह रहे हैं कि वो पुलिस का अपना एक तरीका होता है, उस तरीके से काम कर रहे हैं। किसी के दबाव में आके दिल्ली पुलिस कभी काम नहीं करती। अब ये आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं उसको सस्पेंड कर दो, ये कर दो, उससे नहीं कुछ होने वाला। नो डाउट इसमें कोई नेग्लिजेंस है,
इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन किसकी नेग्लिजेंस है, क्या है, कैसे कैसे कितनी नेग्लिजेंस है, उसकी एक रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने के बाद में वो सीनियर अफसर्स के सामने रखी जाएगी, तब कोई एक्शन होगा। लेकिन इनके कहने से कि आज ही सस्पेंड कर दो किसी को, वो बिल्कुल गलत डिमांड है इनकी। और इस केस को बिल्कुल पॉलिटिकली इसको यूज ना करने दिया जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स के लोग अपने इसके ऐसे केसेस को यूज करते हुए अपना मकसद सीधा करना चाहते हैं। सेठी साहब, नॉट बी अलाउड। 2012 में जब निर्भया वाला जो एक देश को बिल्कुल हिलाने वाला कांड हुआ था, तब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि देखिए, अगर हम लोग यहां पर सत्ता में होते, शीला दीक्षित जो है उनके हाथ में कुछ है नहीं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और उन्हें तब भी पता था कि पुलिस उनके हाथ में नहीं है। आज भी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी यही बात कहती आ रही है कि देखिए, दिल्ली पुलिस जो है हमारे हाथ में तो है नहीं, तो आप एलजी साहब को सस्पेंड करना चाहिए, एलजी साहब को एक्शन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं इस पे राजनीतिकरण जो है उससे तो बचना चाहिए ना हर पॉलिटिकल पार्टी को। सर, ये सवाल राजनीति का नहीं है। जिस बच्ची को 13 किलोमीटर तक घसीटा गया, उसकी निर्मम हत्या हो गई, एक बच्ची के साथ इतना बड़ा क्राइम हो जाता है, आप कह रहे हैं एक्शन लेगी पुलिस? पुलिस क्रिमिनल फ्रेंडली पुलिस होती जा रही है। देश का माहौल खराब हो रहा है, हर तीसरे दिन एक नई घटना पैदा होती है, आप कह रहे हैं एक्शन? फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो सरकार को बनाना है ना सर, दिल्ली सरकार को बनाने हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। बात पूरी होने दीजिए। क्रिमिनल्स को डरो पुलिस का, क्रिमिनल्स को डरो कानून व्यवस्था। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो दिल्ली सरकार को बनाना है। और जहां पर आम आदमी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि देखिए कि दिल्ली पुलिस और डीसीपी और आउटर की इतनी लापरवाही रही। सेठी साहब, सांस लीजिए और मेरा सवाल सुन लीजिए कि जहां पे आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है कि देखिए, दिल्ली पुलिस की इतनी लापरवाही रही है, क्या दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि निर्भया फंड के कितना इस्तेमाल हुआ, आपके पास वो आंकड़े नहीं होंगे, मैं आपको बताऊं आपके दिल्ली सरकार ने उसका कितना इस्तेमाल किया है। इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं जितने ब्लैक स्पॉट हैं, वहां पर लाइट लगाने की जिम्मेदारी क्या आम आदमी पार्टी सरकार की नहीं है? तो सिर्फ सवाल और आरोप लगाने से राजनीति चलती रहेगी या अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सबको करना पड़ेगा? वहां कैमरे देखिए, कैमरे के साथ ही वो सारी फुटेज वहां पे मिली हुई है और क्रिमिनल पकड़े गए हैं। ये जो क्रिमिनल पकड़े गए हैं उनकी फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन हो, उनके ऊपर एक्शन हो। जिन पुलिस कर्मियों ने गलत बयानबाजी की, जो सर इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है ना कि वहां पे म्यूजिक तेज था। मैं कहता हूं अगर स्कूटी से जब एक्सीडेंट होता है तो आवाज नहीं आती, इतना बड़ा धमाका होता है। ये जानबूझकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत उसका मर्डर किया गया। इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो। हम ये नहीं कह रहे, हम कोई फैसला नहीं सुना रहे, हम कह रहे हैं पुलिस फास्ट ट्रैक। पर सेठी जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये नहीं कह रही है ना, जो आरोप लगाए जा रहे थे कि देखिए सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नकार रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि देखिए एक्सीडेंट के कारण वो मारा गया है। तो क्या इस पे हम कोई अपनी थ्योरी दे रहे हैं इन्वेस्टिगेशन से पहले? तो ये प्री जज नहीं कर रहे हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन को? सर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक्सीडेंट है। एक बच्चे को 13 किलोमीटर तक घसीटा जाता है, 1 घंटे तक घसीटा जाता है, इंटेंशनली 20-30 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलती है, उसको उसकी निर्मम हत्या की जाती है। इसकी जांच करे ना पुलिस। हम ये थोड़ी कह रहे हैं हम जांच कर रहे हैं या हम जज हैं। हम ये कह रहे हैं कि पुलिस इसकी फास्ट ट्रैक जांच करे और उनको सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। पुलिस को इंश्योर करना चाहिए। और जो डीसीपी जाटव साहब, लेकिन दिल्ली के अंदर जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और दिल्ली देश की राजधानी है, उसकी सड़क पर 31 तारीख को अगर इतनी बड़ी घटना होती है तो लोगों का ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या दिल्ली पुलिस अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही है? देखिए, मैं इस बात में बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम एकदम कैसे इतना जबरदस्त सेठी साहब जिस तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। हो सकता है कि वहां नेग्लिजेंसी हुई है, नहीं दिखाई दे पाया, क्या घटना, कितना जगह से वो लोग निकले हैं गाड़ी में, टीवी कैमरे, जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उनसे सब जांच में पता लगेगा। और कहीं ये दिल्ली पुलिस को क्या जरूरत है कि वो तफ्तीश ना करे, या सिक्योरिटी के लिए वो है तो वो सिक्योरिटी ना दे लोगों को? वो सब लोग दे रहे हैं। इतना बड़ा दिल्ली प्रदेश है और सब जगह जो है ना वो पुलिस
चप्पे चप्पे पर उस दिन मुस्तैद रहती भी है, और मैंने खुद देखा कि मुस्तैद थी भी। मैं भी सर, अगर इतनी मुस्तैद दिल्ली पुलिस थी तो 13 किलोमीटर में इस तरीके से किसी का शव बांधकर एक गाड़ी घूम नहीं सकती थी। अगर दिल्ली पुलिस की वहां पर पिकेट लगी हुई थी, पीसीआर गाड़ियां थी, जो 18,500 जवान सड़क पे तैनात करने थे वो थे, और अगर बैरिकेडिंग ऐसी थी तो ये इस तरह की घटना दिल्ली पुलिस की आंखों से बच नहीं सकती थी। ये बात तो कम से कम आप ना कहें, दिल्ली पुलिस की पीठ ना ठोकें इस बात को कहकर कि बहुत बढ़िया काम किया दिल्ली पुलिस ने। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, क्या डेलिबरेटली पुलिस ने उसको उस घटना को होने दिया? सर, किस तरह का ये किस तरह का लॉजिक है? डेलिबरेटली तो पुलिस किसी तरह की घटना नहीं होने देगी, लेकिन अगर 13 किलोमीटर के पूरे रास्ते में दिल्ली पुलिस की कोई गाड़ी नहीं, कोई जवान नहीं, तो ये सवाल तो उठेगा ना कि दिल्ली पुलिस ने किस तरह की तैयारी की थी। निगाह में आती तो हर हालत में पुलिस उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेती। वो घटना निगाह में नहीं आ पाई, ये दुर्भाग्य है। 22 कॉल के बावजूद भी दिल्ली पुलिस के लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए, और आपको 1.5 घंटे तक वो सड़कों पर इस तरह से उसे घसीटा गया, तब भी आपको नहीं लग रहा कि दिल्ली पुलिस की कोई नाकामी है इसमें? देखिए, मैं लापरवाही के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पुलिस ने डेलिबरेटली किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो पुलिस की निगाह में नहीं आया, और अगर पुलिस की निगाह में आ जाता तो पुलिस किसी सूरत में बख्शने वाली नहीं थी। ये दुर्भाग्य है उस बच्ची का भी और पुलिस का कि वो जो है ना घटना हुई और वो उनकी निगाह में नहीं आई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसको हमें, ठीक है, बिल्कुल जांच भी होगी, तमाम जो सीसीटीवी कैमरे फुटेज। क्या दिल्ली पुलिस के लिए सबक हैं इस घटना से? क्या चीजों को अब बदलना चाहिए? जैसे बार बार ये बात हो रही है कि पहले जो पीसीआर का सिस्टम था वो इसी वजह से बनाया गया था, थानों से अलग रखा गया था कि वहां पर रिस्पांस टाइम को कम किया जा सके। जहां पर थाने रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं वहां पर पीसीआर तुरंत एक्शन में आए और लोगों को मदद पहुंचाए। अब पीसीआर को फिर से थानों में अटैच कर दिया गया है, तो क्या दिल्ली पुलिस को अपनी स्ट्रैटेजी को एक बार फिर से सोचने की आवश्यकता है? अंकित जी, पीसीआर की गाड़ियों की जो पहले रिस्पांस टाइम था, जो अभी मिक्स किया है थानों में, उससे अभी अस्थाना साहब के टाइम में हुआ था ये, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये इसमें थोड़ी सी लैक्सिटी आ गई है। पहले जब पीसीआर इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे तब पुलिस का पीसीआर गाड़ी का रिस्पांस टाइम 3 से 4 मिनट का था। ऑन रिकॉर्ड है ये बात। ये डिस्ट्रेस कॉल जब भी कोई करेगा 3-4 मिनट में वो उस कॉलर तक पहुंच जाएगी। लेकिन अब क्योंकि वो थानों के साथ अटैच हो गई है, ये इस वजह से थोड़ा ढिलाई हुई है। मैं समझता हूं पुराना सिस्टम ये लाया जाएगा और लाना ही चाहिए, क्योंकि पीसीआर का काम अपना इंडिपेंडेंट काम है। उनको लोकल पुलिस के साथ मिलाने से जो पीसीआर के कॉल्स में जो एक्चुअल रिपोर्टिंग होती थी, कि कई बार देखा जाता है कि पुलिस स्टेशन लेवल पे किसी केस को दबाया जाता है, तो उसको दूर करने के लिए पीसीआर अपना इंडिपेंडेंट काम करते थे, पुलिस स्टेशन वाले अपना करते थे। लेकिन इस केस में क्योंकि अगर पीसीआर की गाड़ियां थी पहले, तो पॉइंट्स बने हुए थे पूरी दिल्ली में, जगह जगह पर डिस्टेंस पे पीसीआर की गाड़ियां थी, और इस प्रकार से लोकेशन कर रखी थी कि बहुत ज्यादा गाड़ियां दूर दूर ना हो। तो जो भी इमीडिएट कॉल होती थी वो नियरेस्ट गाड़ी को मैसेज जाता था और तुरंत वो वहां पर पहुंच जाते थे। ये वाला सिस्टम दोबारा लागू होगा, क्योंकि अब सारी गाड़ियां थाने में खड़ी होती हैं शायद, और इसी वजह से ये कॉल मिलने के बाद वो कहीं दूर से आई या कहीं दूर से आई, या कहीं उस वक्त रात में सो रहे होंगे, या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतनी देर से आने का वजह कोई लगती नहीं है कि पुलिस का गाड़ी को खबर हो और जल्दी से जल्दी ना पहुंचे। तो इसकी इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी होने के बाद जो लैक्सिटी पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी इसमें, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है और इस घटना से सबक लेने की भी आवश्यकता है। ये सिर्फ इस घटना की बात नहीं है। अगर आप कभी परेशानी में हो और आप पीसीआर को 100 नंबर पे 112 नंबर पे फोन करें और वो इतना समय लगाने के बाद आप तक पहुंचेगी, तो फिर उस सिस्टम का क्या फायदा जो सिस्टम आपको तुरंत राहत देने के लिए बनाया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई सवाल इस पर उठ रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, और उन्हीं सवालों को कम से कम ये कोशिश ये की जाए कि इस केस के बाद इस तरीके से सॉल्व किया जाए कि ऐसी दुर्घटना किसी और के साथ ना हो। जाने से पहले हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जो उस होटल पे पहुंचे जहां से ये पीड़िता अपनी एक सहेली के साथ निकली थी। इस वक्त मैं रोहिणी के उस होटल में हूं जहां पर अंजलि अपने दोस्त के साथ आई थी। क्या कुछ हुआ इस पर बात करते हैं होटल के स्टाफ से। भैया, क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित, बताइए कि जो दो लड़कियां थी वो कब आई थी, क्या यहाँ पर पार्टी थी, क्या कुछ हुआ था? ये 2 लड़की आई थी, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा इनका आपसी का। हम गए फिर कि मैम आप ऐसे लड़ो मत, हमारे आसपास के गेस्ट डिस्टर्ब होते हैं।
बोल रही ओके भैया अब हम नहीं लड़ेंगे। फिर उसके थोड़ी देर बाद फिर ये लड़ने लग गए, फिर लड़ते लड़ते बाहर भी गई हैं, लड़ते नीचे हमने ही भगाया इन्हें, फिर नीचे भी गई है लड़ते लड़ते। फिर थोड़ी देर बाद फिर ये अपनी स्कूटी उठाई, 12 बजे के बाद फिर अपने चली गई। तो यहाँ से कितने बजे निकली बोलो? 12 बजे के बाद ही निकली। एक्चुअल टाइम याद नहीं है, न्यू ईयर लग चुका था उसके बाद ही। अच्छा। हाँ जी, 31 की रात को ही हुआ जो हुआ। तो झगड़ा किस बात को लेके हुआ ये मालूम नहीं? वो हमने पूछा, वो कह रहे हमारा आपसे प्रॉब्लम है, आप सर। तो आपके यहाँ पुलिस आई थी? पुलिस कल आई थी। वो रजिस्टर वगैरह उन्होंने लिया, अपना DVR अपनी इंक्वायरी करी उन्होंने, वो अपने चले गए। अच्छा। कल पुलिस आई थी ना? हाँ जी। अच्छा। तो ये होटल का स्टाफ है जो बता रहा है कि दोनों लड़कियां यहाँ 7 बजे पहुंची थी और ये जो कमरे हैं, ये तमाम जो कमरे हैं, यहाँ पर गेस्ट रुके हुए थे और यहाँ पर लड़कियों का यानी कि अंजलि का अपनी सहेली से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ तो होटल के स्टाफ ने दोनों लड़कियों को बाहर भगा दिया। आप देखिए कि ये जो होटल है यहाँ पर ओयो होटल है, तमाम यहाँ पर कमरे हैं। 31 तारीख की रात में यानी कि 31 को यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हुए थे और नई साल की पार्टी जो होती है वो चल रही थी। इसी बीच 7 बजे दोनों लड़कियां यहाँ पर पहुँची, उनका झगड़ा हो गया और झगड़े के बाद जो है वो लड़कियां यहाँ से होटल के स्टाफ ने भगा दी। तो ये वही होटल है, इसमें कई सारे कमरे हैं और 31 को यहाँ पर झगड़ा हुआ। अब मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो पुलिस के पास CCTV फुटेज मिला है वो कहाँ मिला है, उसको लेकर भी मैं आपको जानकारी देता हूँ कि जो CCTV फुटेज है पुलिस को, वो फुटेज बाहर का मिला है जिसमें अंजलि अपने दोस्त के साथ स्कूटी पर सवार होकर जाते हुए दिखाई दे रही है। अंजलि ने पिंक रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है जबकि उसके दोस्त ने लाल रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है। ये देखिए जो CCTV फुटेज में आपको गुब्बारे नज़र आ रहे हैं, ये वो गुब्बारे लगे हुए हैं और यहाँ से सामने अंजलि अपने दोस्त के साथ स्कूटी पर बैठी। वो वक्त था रात करीब 1:45 बजे का जब वो यहाँ से निकली। तो होटल का जो CCTV कैमरा लगा हुआ है, आसपास जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं वो भी बगल में CCTV कैमरा लगा हुआ है। इन CCTV कैमरों की फुटेज को पुलिस ने देखा और उसमें ये दिखाई दे रहा है कि अंजलि अपने दोस्त के साथ निकल रही है। इसके बाद में जो अंजलि है वो अपने दोस्त को स्कूटी से नीचे उतारती है और फिर बाद में वो खुद स्कूटी ड्राइव करती है और घर तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में ही दुर्घटना हो जाती है जिसमें अंजलि है वो गाड़ी के एक्सल में फंस जाती है और 13 किलोमीटर तक उसको आरोपी घसीटते हैं। तो ये काफ़ी अहम जानकारी है यहाँ से होटल से। ये होटल रोहिणी के सेक्टर 23 में है और जहाँ पर दुर्घटना हुई वहाँ से करीब 15 मिनट की दूरी पर है। तो पुलिस ने अब होटल के स्टाफ के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं और पूरे रूट का CCTV देखा जा रहा है कि कहां से वो गई थी। ये सारी जानकारी पुलिस ले रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुर्सलिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। कंजावला सड़क हादसे में मारी गई पीड़िता का शव घर पहुंच चुका है और अब से कुछ देर बाद अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। पुलिस की भारी सुरक्षा वहां पर लगाई गई है और पुलिस की सुरक्षा के बीच में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज इस केस में पीड़िता का जो शव है वो पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया गया और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें किसी भी तरह की सेक्सुअल असॉल्ट की बात जो है उसको नकारा गया है। परिवार का आरोप था कि उसके साथ कुछ ना कुछ और उन्हें अंदेशा था कि सिर्फ एक्सीडेंट का केस नहीं है, इसमें हो सकता है कि सेक्सुअल असॉल्ट का मामला हो, उसको कम से कम अभी नकारा गया है। और कुछ देर बाद जो अंतिम संस्कार होगा इस महिला का, जो 20 साल की युवती है, उनका जो इस हादसे में जिस तरीके से बुरी तरह से उनको घसीटा गया गाड़ी के नीचे आगने के बाद, वो करीब कई किलोमीटर तक 13 किलोमीटर तक सड़क पर उनको उस गाड़ी के अंदर फंसी रही, घसीटा गया और उसके बाद उनकी मौत हुई। इस वक्त ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये पीड़िता के घर के पास की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस ने आज सुबह से ही लोगों के और मीडिया के आने जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। भारी मात्रा में पुलिस की वहां पर तैनाती है और बताया ये जा रहा है कि अब से कुछ देर में इस लड़की का पोस्टमार्टम किया जाएगा। आज अब से कुछ देर पहले ही ये पोस्टमार्टम के बाद जो शव है उसको परिवारजनों को सौंपा गया, जिसको लेकर पहले जो परिवार वाले हैं वो अपने घर पहुंचे और उसके बाद वहां से अंतिम
संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। मैं आपको सीधे इस वक्त लिए चलता हूं। दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर इस वक्त बात कर रहे हैं, जिनकी निगरानी में पूरी जांच हो रही है। सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। झगड़े की बात है, अभी कुछ और पहलू हैं जिनके ऊपर पुलिस फर्दर वेरिफिकेशन कर रही है। एक बार फिर से आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। कंझावला सड़क हादसे में मारी गई जो पीड़िता है, उसका शव उसके घर पहुंच चुका है और थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार होगा, ऐसा सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं। घर के आसपास और पूरे इलाके में भारी पुलिस की बल की तैनाती की गई है। ये तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये उसी एम्बुलेंस की हैं जिसमें पीड़िता के शव को लेकर आया गया है। और ये जो तस्वीरें हैं वो ये भी आपको बताती हैं कि किस तरीके के इंतजाम वहां पर दिल्ली पुलिस ने किए हैं। मीडिया और बाकी सभी को हटा के रखा गया है, वो आसपास नहीं आने दिया जा रहा है। और इसी को लेकर इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जानकारी यही आ रही है कि कुछ देर बाद पीड़िता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज पोस्टमार्टम के बाद शव को पीड़िता के परिवार को सौंप दिया गया। परिवार को अभी जो कल तक आरोप लगाए जा रहे थे कि शायद उन्हें ऐसा अंदेशा था कि शायद इसमें और भी किसी तरीके की कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उस बात को नकारा है। कुछ लोग वहां पर बैनर पोस्टर लेकर उनके घर के आसपास पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी उस पूरे इलाके में ज़बरदस्त संख्या में पुलिस के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और कुछ देर बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार लेकर जाएगा। कंझावला मामले में इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जो पीड़िता है उसका पोस्टमार्टम आज ही होगा। शव को घर पे ले जाया गया है और कुछ देर बाद पोस्टमार्टम के बाद जो शव परिवार को दिया था उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए पुलिस के पूरे सुरक्षा के प्रबंधों के बीच उसको शमशान घाट पहुंचाया जाएगा। इस पूरे मामले पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। आज कुछ नई बातें सामने निकल कर आई हैं। सीसीटीवी फुटेज एक सामने निकल कर आई जिसमें पीड़िता और उसकी एक सहेली दिखाई पड़ रही है। और बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी कि ये भी बात सामने निकल कर आई कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था उस पीड़िता की एक सहेली उसके साथ थी, जो कि वहां से घटना के मौके से भाग गई, घर चली गई और पुलिस ने आज उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। उसे विटनेस के तौर पर इस केस में उसका जो जानकारी है, जो स्टेटमेंट है, वो बहुत अहम है और उसी के बिना पर पुलिस एक पुख्ता केस बनाने की कोशिश कर रही है।